AS2 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट में तो बेटे चाय ठंडी हो जाएगी, उससे पहले पहले होगा। बाहर निकल, वीडियो से बाहर निकल। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आर एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो खरीदना और बेचना है, फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल से बनाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, इसमें क्या आएगा, WIP। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, इसमें क्या आएगा, रॉ मटेरियल, मशीनों के स्पेयर्स वगैरह जो इन्वेंट्री में क्लासीफाई होंगे, और टीचर्स की बुक, डॉक्टर्स की पट्टियां वगैरह, बैंडेज वगैरह। इन्वेंट्री WIP और फिनिश गुड्स की, सिर्फ कौन सी, WIP और फिनिश गुड्स की, किस पर वैल्यू करनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। NRV का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर इन्वेंट्री आधी बनी हुई है तो कंप्लीट करने की, मतलब क्या हो गया, इसमें WIP आएगा। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन किसके लिए काम का है, सिर्फ WIP के लिए। एस्टिमेटेड एक्सपेंस टू मेक द सेल, मतलब जैसे कार सेल करनी है तो उसके लिए ब्रोकरेज देनी है, तो ये दोनों चीजें माइनस करनी है। एस्टिमेटेड सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एक्सपेंस टू मेक सेल। कॉस्ट में क्या आएगा, परचेज प्राइस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट, वेजेस वगैरह, नॉन रिफंडेबल टैक्स, GST। अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो डिस्काउंट और रिबेट माइनस हो जाएंगे। अब कन्वर्ट करते हो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे एलोकेट करने हैं, टोटल ओवरहेड को किससे डिवाइड करना है, नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर से। वेरिएबल तो लगता ही पर यूनिट है। अब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करना है, अगर फिनिश गुड्स सेल होगा एट और अबव कॉस्ट, मतलब फिनिश गुड्स पूरी रिकवरी करा देगा, तो रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट पे रहेगा, भले ही उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाए या NRV कम हो जाए। एल्स इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इसकी NRV मानते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब इसको वापस नया खरीदेंगे तो कितने का मिलता है। इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कोई भी अब नॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट और जनरल ओवरहेड। अब कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, जब इन्वेंट्रीज का कॉस्ट निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की, तो फीफो वेटेड एवरेज ले सकते हो, लेकिन लीफो नहीं ले सकते। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जैसे हमें पता ही है, हम पेंटिंग बेचते हैं तो वो कभी मिक्स ही नहीं होती, तो फीफो लीफो लगाने की जरूरत ही नहीं है। लीफो तो क्या लगा ही नहीं सकते। कॉस्ट टेक्निक में क्या आएगा, रिटेल सेल प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है कि मैंने फिक्स कर लिया, जैसे मैं एक डेयरी मिल्क बनाता हूँ तो 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क की कॉस्ट कितनी है, 7 रुपए, ये फिक्स कर लिया। अब उसमें नहीं पता कितना दूध है क्या है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर ली। रिटेल सेल प्राइस क्या है कि सेल प्राइस से बैकवर्ड कैलकुलेशन, GP मार्जिन हटाकर, जैसे रिटेल में हमने अपने प्रोडक्ट पर क्या लिखा हुआ है, 500 रुपए की शर्ट बेचेंगे, उसके अंदर 20% क्या है, GP मार्जिन, तो उसको रिवर्स कर दो तो 400 कॉस्ट आ जाएगी। डिस्क्लोजर क्या करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है, और क्लासिफिकेशन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज अंडर डिफरेंट है। डिफरेंट एंड मतलब रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, मशीन स्पेयर्स, किन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर की WIP पर, शेयर्स और डिवेंचर्स चाहे इन्वेंट्री पे हो तो भी WIP और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं लगेगा, और प्रोड्यूसर्स की इन्वेंट्रीज लाइफ स्टॉक की और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, फार्मर्स औरों के। हो गया ना 2 मिनट में। अब अगली बार चैलेंज करना, दूसरा स्टैंडर्ड 2 में बनाएंगे। बाय बाय, लव यू, बाय।